नमस्कार, स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। आप देख रहे हैं हमें ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं कनिष्का सरकार और योर स्टॉक्स में हमारे दिग्गज एक्सपर्ट देंगे आपके सभी सवालों का जवाब। सबसे पहले बता देते हैं आपको सवाल भेजने का तरीका। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल, जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहां फोन करके, एसएमएस करके या व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर आसानी से आप अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं। तो अपनी क्वेरीज आप हमें भेजते रहिए। और आज के एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है येस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मार्केट पर राय जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त मार्केट की चाल कैसी है। और शानदार रिकवरी जो है हमने देखी है। निफ्टी एकदम म्यूटेड है, इनफैक्ट 26,000 का लेवल जो है क्रॉस कर चुका है। डे के हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। और काफी हैरानी की बात है, इंटरग्लोब एविएशन जो है एक्चुअली आज टॉप निफ्टी गेनर है। 2.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है इंटरग्लोब एविएशन में। लेकिन जो स्टैंड आउट, जो आउट परफॉर्मर आज का है वो है निफ्टी बैंक। इनफैक्ट लाल निशान से अब हरे निशान में निफ्टी बैंक आ चुका है। 0.1% गेन्स उधर। 60 अंकों की मजबूती जो है हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है। 59,450 के लेवल पर बैंक निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, वहां पे भी जो है कमजोरी थमने लगी है। एकदम फ्लैट मूव्स है। 85,190 का लेवल जो है हमने होल्ड किया है। बात करते हैं टॉप गेनर्स की। निफ्टी के जो आज के टॉप गेनर्स है, इंटरग्लोब एविएशन 2.5% ऊपर, एशियन पेंट्स, श्रीराम फाइनेंस, एचयूएल, इन सब में 1% से ज्यादा जो है हमें आज तेजी देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर और एचयूएल दोनों कंज्यूमर नेम्स में भी अच्छी खासी तेजी आज है। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक जरूर है निफ्टी पर जिनमें हम थोड़ा डाउनसाइड देख रहे हैं, जो इस अपसाइड जो रिकवरी है उसको थोड़ा लिमिट कर रहे हैं। सबसे पहले ओएनजीसी, 2% से ज्यादा की गिरावट ओएनजीसी में। आयशा मोटर्स, एमएनएम, बजाज ऑटो स्टॉक्स में आज काफी गिरावट है। सभी स्टॉक्स लगभग 1.5 से 2% नीचे हैं। तो ये थी बाजार की चाल। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, बैंक निफ्टी एक स्टैंड आउट परफॉर्मर है। 84 पॉइंट्स का गेन अभी जो है हमें देखने को मिल रहा है। क्या राय रहेगी आपकी बाजार को लेकर? निफ्टी भी और निफ्टी बैंक भी अच्छी खासी रिकवरी आ गई। ये रिकवरी आगे कंटिन्यू होती रहेगी इस पूरे हफ्ते? गुड आफ्टरनून कनिष्का जी। जी हाँ, लोअर लेवल से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और दोनों ही जो इंडेक्स हैं वो अपने अभी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। और अब भी ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है। 59,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलती है तो जो दूसरा जो पॉइंट है वो 59,800 का है। उसके ऊपर 60,000 तक के भी लेवल्स हम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये जो रिकवरी देखने को मिली है वो हमें पीएसयू बैंक से ज्यादा देखने को मिल रही है। कई सारे जो पीएसयू बैंक्स हैं वहां पे लोअर लेवल्स पे बाइंग देखने को मिली है। और वहां पर अभी हमें उछाल देखने को मिल रहा है। और निफ्टी पीएसयू इंडेक्स में भी अगर नजर डालते हैं तो वहां पर भी हमें एक इंट्राडे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि जो निफ्टी पीएसयू बैंक के जो स्टॉक्स हैं वहां पर हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूवमेंट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में हमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी अभी लोअर लेवल से वहां पे रिकवरी देखने को मिली है। बट अभी भी जो अपसाइड के हर्डल से रिमेन इंटेक्ट हैं। इमीडिएट हर्डल 26,100 का है। फिर उसके बाद 26,200 के रेजिस्टेंस अभी हमें और फेस करना है निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूत लग रहा है अगर हम मैच कंपेयर करते हैं निफ्टी के साथ। पर अगर 59,500 के ऊपर निकलता है तो वहां से हमें 59,800 से लेकर 60,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे लेवल्स वॉच करने के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। पर अब चलते हैं अपने सभी क्वेरीज की तरफ जो हमारे व्यूअर्स हमें लगातार भेज रहे हैं। और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मॉलॉय घोष। मिस्टर घोष, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी क्वेरी? ठीक है, आई थिंक हमारे जो कॉलर है वो डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन उनकी क्वेरी हमारे पास जरूर पहुंच गई है। पारस डिफेंस को लेकर वो राय चाहते हैं लक्ष्मीकांत। उनका बाइंग प्राइस
879 रुपीज, तो उन्होंने काफी हाई प्राइस पे खरीदा है, 150 शेयर उनके पास है। आज जो स्टॉक है 660 के अराउंड जो है ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले एक महीने की बात करें, लगभग 12% की गिरावट स्टॉक में ऑलरेडी आ चुकी है। तो क्या लगता है फंडामेंटल्स, या मतलब आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, या और अभी क्या उन्हें एवरेज करने के लिए इस समय पर और बाइंग करनी चाहिए? क्या राय रहेगी आपकी पारस डिफेंस को लेकर? देखिए, पारस डिफेंस अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। लोअर लेवल से भी कोई खास रिकवरी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अब जो सपोर्ट इसका हमें दिखाई दे रहा है वो 645 649 के आसपास है। तो अब घोष जी को यही सलाह रहेगी, अगर ये 645 के नीचे फिसलता है तो वहां से एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें अभी फिलहाल यहाँ पर कोई अप ट्रेंड के मूव नजर नहीं आ रहे हैं। रेजिस्टेंस अभी भी फिलहाल बने हुए हैं। 700 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं पर कई सारे मूविंग एवरेज कन्वर्ज भी हो रहे हैं। तो यही संकेत मिल रहे हैं कि फर्दर इसमें करेक्शन बना रह सकता है। और अगर 645 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर वीकनेस इस स्टॉक में देखने को मिलेगी, और उस दौरान ये स्टॉक अपने जो पिछले स्विंग लो है 620 615 वहां तक भी फिसल सकता है। तो बहुत अप ट्रेंड की उम्मीद नहीं देखने को मिल रही है अभी पारस डिफेंस में। तो ये थी राय लक्ष्मीकांत की पारस डिफेंस को लेकर। आज स्टॉक लगभग ½ % नीचे है। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली से। सुशील, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बताइए, दिल्ली में मौसम कैसा है? स्मॉग को लेकर काफी कंसर्न्स आ रहे हैं। स्मॉग है और इस वक्त एक्यूए लेवल काफी हाई है जी। और एज फार एज शेयर्स आर कंसर्न, मेरे पास 1000 शेयर्स हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के जी, जो एट एवरेज प्राइस ऑफ 95। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, इसका आगे का मैं पूछना चाहता हूँ। सर कितने टाइम का नजरिया रहेगा आपका? मे बी 1 साल का। 1 साल, ठीक है। लक्ष्मीकांत, स्टॉक में अच्छी खासी ये पहले से ही प्रॉफिट में है। 95 रुपीज इनका बाइंग प्राइस है। स्टॉक अभी लगभग 120 के पास है। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो 18% ऑलरेडी जो है गेन्स इसमें आ चुके हैं। क्या और अप ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा संवर्धना मदरसन में? क्या लगता है, चार्ट्स क्या कहते हैं? ये चार्ट्स काफी स्ट्रांग है मदरसन के। पिछले हफ्ते हमें एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू देखने को मिला था इस स्टॉक में। और अभी भी अगर हम वीकली चार्ट्स पर भी नजर डालते हैं तो वहां पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बने हुए हैं। अभी भी इस स्टॉक ने ऐसा कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया है। तो यहाँ से भी हमें फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। बट ये मूव थोड़े से धीमी गति से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें 140 143 तक लेवल तक देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। ओवरऑल ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, इसमें इनको बने रहने की सलाह रहेगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 105। तो हमें लगता है कि 105 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड करके चल सकते हैं। और जब तक प्राइजेस मदरसन के इसके ऊपर रहते हैं तब तक इसमें जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। और आने वाले समय में 140 143 के लेवल्स इनको देखने को मिल सकते हैं। तो 140 143 के लेवल्स आपको शामिल में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ जो हमें यूट्यूब के जरिए से आई है। महबूब जी ने लिखा है कर्नाटका से। इनकी क्वेरी है लक्ष्मीकांत, टाटा मोटर्स को लेकर। इनके पास लगभग 724 शेयर्स है 361 के प्राइस पे। एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, सो 2 से 3 महीने का जो है ये ओपिनियन मांग रहे हैं। इनका बाइंग प्राइस 367 है, तो थोड़ा लॉस जरूर है। 345 के अराउंड आज स्टॉक है। क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए अगले 2 से 3 महीने के पीरियड के लिए, और अगर आप कोई ऑल्टरनेटिव सजेस्ट करना चाहें? टाटा मोटर काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में है तो हमें अच्छे खासे हाई और अच्छे खासे पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिले हैं। बट अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो अभी भी इसमें अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। डेली और वीकली चार्ट्स पे लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन नजर आ रहे हैं। ये स्टॉक अपने अगर वीकली चार्ट्स पर भी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट हमें तो बेरिश नजर आ रहे हैं। तो अच्छा होगा यहाँ से एग्जिट करके अगर वो दूसरे किसी आउट परफॉर्मेंस स्टॉक पे लगाएंगे। जैसे कि अगर हम इनको सलाह देंगे तो अशोक लेलैंड, जिसमें हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव पहले भी देखने को मिले थे, और स्टॉक अभी भी आउट परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट लेवल्स भी हमें उम्मीद है कि 178 180 के लेवल्स अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आयशर मोटर है
जहां पर हमें तेजी देखने को मिल सकती है, एम&एम है। तो मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर्स में ही टाटा मोटर्स के अलावा और कई ऐसे स्टॉक जहां पर आने वाले समय में तेजी रहेगी, तो वहां से एग्जिट होकर अगर ये अपना निवेश अशोक लेलैंड में, महिंद्रा एंड महिंद्रा में या आयशर मोटर में करते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प नजर आते हैं जहां पे इनको आने वाले समय में रिटर्न मिल सकता है। है तो टाटा मोटर्स पीवी से निकलने की सलाह, और आप कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा और आयशर मोटर्स। इनमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की जो है उम्मीद इस समय दिख रही है। ये है कहना लक्ष्मीकांत जी का। तो ये थी ऑटो स्टॉक पर उनकी राय। अब चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी मैडम, query? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। जी तो मैं कंटिन्यू ईटीएस का चेक देखता रहता हूँ। मुझे एक सवाल पूछना है। जेएसडब्ल्यू मैंने जेडब्ल्यू सॉरी वो जेडब्ल्यू वैगन आर, क्या नाम बना यार, जुपिटर वैगन वैगन जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन के मैंने 55 शेयर ले रखे 465 के बाद। जी तो एक्चुअल में पूछते हैं इसका फ्यूचर क्या आएगा एक्चुअल में, उसको मैं और होल्ड करूँ या उसको एवरेज कर लूँ उसको थोड़ा। जी, आपने काफी हाई प्राइस पे खरीदा है। आपने पहले कभी बीच में निकलने की के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि आपको काफी नुकसान आप इस समय झेल रहे हैं। बीच में सोचा था मैडम, जब 500 लास्ट का भाव आया था मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैं सोचा चलो अभी रहने दो, होल्ड कर रखे, नुकसान हो रहा है ज्यादा ना, अब क्या करना चाहिए उसका। जी जी ठीक है। तो अब देखते हैं लक्ष्मीकांत जी क्या करना चाहिए इन्हें। 465 इनका बाइंग प्राइस है, जो अभी के प्राइस से काफी ऊपर है। अगर हम ईयर टू डेट रिटर्न्स भी देखें 2025 में लगभग हाफ हो चुका है स्टॉक। 47% का जो है डिक्लाइन ईयर टू डेट जुपिटर वैगन में ऑलरेडी आ चुका है। तो अब क्या लगता है, क्या स्ट्रैटेजी इन्हें अपनानी चाहिए? 465 के लेवल तक कब तक पहुंच पाएगा स्टॉक, या फिर लॉस बुक करने की सलाह रहेगी? देखिए, स्टॉक्स में अभी भी मल्टीपल हर्डल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक्स में पहले ही अच्छे खासे ब्रेकडाउन हम देख चुके हैं, और उसी के मद्देनजर यहाँ पर हमें मंथली चार्ट्स पर लोअर टॉप्स लोअर बॉटम के फॉर्मेशन भी नजर आ रहे हैं। बट अभी फिलहाल अगर इस स्टॉक को मंथली चार्ट्स पर देख रहा हूँ, तो एक 50 मंथ का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि अभी इसके जो प्राइजेस है उसी एवरेज के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक की उम्मीद की जा सकती है यहाँ से टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 285 290। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। बट जहां से इन्होंने इस प्राइस को, इस स्टॉक को बाय करके रखा हुआ है, वहां तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। तो अगर ये जो पुल बैक मूव आता है इसका अगर ये यूज करें और 275 280 के जोन के आसपास अगर एग्जिट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसके फिर दूसरे कई स्टॉक हैं जहां पर अगर निवेश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ये थी राय जुपिटर वैगन्स को लेकर। 80 के लेवल्स के अराउंड आपको एग्जिट करना चाहिए। जरूर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि आपका बाइंग प्राइस काफी हाई है, 465 रुपीज का प्राइस है। तो अभी इस समय आप कुछ 280 के लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। और लक्ष्मीकांत ने पहले कुछ स्टॉक्स बताए भी थे जिनमें आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये थी राय जुपिटर वैगन्स को लेकर। अब आगे चलते हैं और अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। दीपक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून दीपक, बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? ठीक है, आई थिंक दीपक के कॉल में कुछ ऑडियो में कुछ इशू है, पर हम उनका सवाल जरूर ले लेंगे लक्ष्मीकांत जी से। येस बैंक के शेयर्स उनके पास है 400 शेयर, 18.5 रुपए जो है उनका बाइंग प्राइस है। तो अभी वो प्रॉफिट में ही चल रहे, 21 रुपए के आसपास, 22 रुपए के आसपास आज जो है येस बैंक का शेयर है। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय रहेगी? ऑफकोर्स वो प्रॉफिट में है, लेकिन काफी म्यूटेड ट्रेंड्स ही रहे हैं येस बैंक को लेके। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई रिटर्न दिया है इस साल। 11% का रिटर्न 2025 में ईयर टू डेट। 6 महीने की भी अगर हम बात करें तो 7.5% तक का रिटर्न है। क्या इसमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर किसी और बैंकिंग स्टॉक में पैसे आप डालने की सलाह देंगे? देखिए कनिष्का जी, ड्यू टू सेबी रिस्ट्रिक्शन मैं इस बैंक के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इसका एम्प्लॉय हूँ, और यस सिक्योरिटी लिमिटेड हमारी यस बैंक की सब्सिडरी है। तो मैं इस पर कोई भी सलाह नहीं दे पाऊंगा जी। पर कोई आप अगर ऑल्टरनेट सजेशंस देना चाहे बैंकिंग स्पेस में, आपकी क्या टॉपिक्स रहेंगी?
देखिए जब भी अब बाजार के खुलते जब हमने हमारा शो स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बात किया था कि हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव निफ्टी पीएसयू बैंक्स में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक यहाँ पर आने वाले समय में तेजी देखने को मिल सकती है। और हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है निफ्टी पीएसयू बैंक को लेकर। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आने वाले समय में ये सभी स्टॉक्स ट्रेड होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूं तो फेडरल बैंक काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है जहां पर हम इनको निवेश करने की सलाह दे सकते हैं। पीएसयू बैंक्स पर काफी बुलिश कॉल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सब में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप बैंकिंग स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। प्राइवेट स्पेस में लक्ष्मीकांत की एक पिक रहेगी फेडरल बैंक। तो रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के दूसरे साइड हम लेंगे आपकी और सभी क्वेरीज जो हमारे सारे व्यूअर्स हमें भेज रहे हैं अराउंड द कंट्री से, और लक्ष्मीकांत जी जो है हमारे साथ जुड़े रहेंगे आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं कनिष्का सरकार और ये एक ऐसा शो जहां हम अपने व्यूअर्स की सभी स्टॉक क्वेरीज आंसर करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़े हैं वो है लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, यस सिक्योरिटीज से। तो चलते हैं अपनी सभी क्वेरीज की तरफ और लाइव कॉलर संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड आफ्टरनून संतोष, बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक को लेकर है आपकी क्वेरी? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ और मेरे पास टाटा मोटर्स के 6210 है। मतलब मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ एंड एवरेज प्राइस इज 150। तो आई वांट ओपिनियन की, क्योंकि मैं 1+ ईयर रख सकता हूँ। तो व्हाट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन? ओके लक्ष्मीकांत जी, टाटा मोटर्स पे हमने पहले भी बात की थी। हालांकि संतोष जी जो है ये प्रॉफिट में है, अभी 150 रुपए का इनका बाइंग प्राइस है, तो लगभग डबल से भी ज्यादा एक्चुअली ये जो है प्रॉफिट हो चुका है। क्या लगता है ये अभी प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहिए क्या इन्हें? और आपने ऑल्टरनेटिव जो है बाइस तो ऑलरेडी सजेस्ट कर दिए, तो क्या लगता है इन्हें ये प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर 1 साल का इनका टाइम होराइजन है तो इन्हें रुकना चाहिए? भैया कनिष्का जी, हमारी तरफ से तो यही राय रहेगी कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है इनको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि चार्ट्स के स्तर पर तो यहाँ पर कोई ऐसे रुझान नहीं मिल रहे हैं कि जहां से हमें यहाँ पर कोई पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो काफी वीक नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर हमें वीकनेस देखने को मिल सकती है। अगर टाटा मोटर्स फिर से 340 के नीचे फिसलता है तो वहां से लगभग 20 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है वो हमें बेरिश नजर आ रहे हैं। तो हम हमारी तरफ से यही सलाह रहेगी कि जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो अगर बुक कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। संतोष जी, तो टाटा मोटर्स पीवी में तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी है लक्ष्मीकांत जी ने। कोई और स्टॉक जिस पर आपकी क्वेरी हो? नहीं, बस इतना ही, थैंक यू। ठीक है, तो ये थी राय लक्ष्मीकांत जी की टाटा मोटर्स पीवी को लेकर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ। अनुपमा कुलकर्णी जी ने जो है हमें लिखा है, उनकी क्वेरी है एसईपीसी को लेकर। उन्होंने जो है 14 रुपए के भाव में ये स्टॉक खरीदा था, 850 शेयर्स हैं इनके पास। लक्ष्मीकांत, क्या आप की राय रहेगी एसईपीसी को लेकर? एक मैसिव ऑर्डर विन भी है जो कंपनी ने आज अनाउंस किया है। 3300 करोड़ का एक माइनिंग प्रोजेक्ट मिला है उनके जेवी को। उसके बाद स्टॉक भागता ही रहा है काफी तेजी, 11.5% की जो है स्टॉक है, जो इसमें हमने 11.5% से भी ज्यादा की तेजी जो है लास्ट देखी थी। तो क्या लगता है, क्या इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर प्रॉफिट थोड़ा बुक करके चलना चाहिए? जी हाँ, आपने जो न्यूज बताया उसी के मद्देनजर यहाँ पे हमें 11% के आसपास का गेन आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो वो काफी वीक नजर आ रहा है। हालांकि पिछले 2 हफ्तों से यहाँ पर एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है और आज उसी की स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू भी मिलते हुए देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल जो सेंटीमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश तो हुए हैं, बट अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर अभी भी जो सेंटीमेंट है वो बेरिश दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमें यहाँ पर एक पुल बैक मूव देखने को मिलता है टूवर्ड द लेवल्स ऑफ 13 to 14, तो मुझे लगता है कि वहां पर एक मल्टीपल हेडल देखने को मिल रहा है। 200 और 50 डीएमए का बेरिश क्रॉस ओवर भी है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। तो अगर वहां पर ये अगर एग्जिट हो जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमारी तरफ से तो यहाँ पर इनको एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। हालांकि शॉर्ट टर्म एक पुल बैक मूव हमें 13-14 लेवल तक आता हुआ दिखाई दे रहा है।
शॉर्ट टर्म 13-14 तक का लेवल जो है हमें SEPC में देखने को मिल सकता है। ये थी राय लक्ष्मीकांत जी की SEPC को लेकर। थैंक यू लक्ष्मीकांत, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेरीज को जो हमारे व्यूअर्स ने भेजी है उन्हें आंसर करने के लिए। चलिए इस सेगमेंट में इतना ही। जुड़ेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद अपने योर स्टॉक्स के सेकंड सेगमेंट के साथ, जिसमें हम अपने अगले एक्सपर्ट के साथ आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करेंगे। स्वागत है आपका योर स्टॉक्स में। ये एक ऐसा शो है जहां हम आपके सभी व्यूअर्स की सभी स्टॉक क्वेरीज के सवालों का जवाब जो है अपने एक्सपर्ट्स के साथ देते हैं। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं वो है राजेश भोसले जी। सबसे पहले मार्केट चेक ले लेते हैं और देखते हैं मार्केट इस टाइम किस तरीके से जो है शेप अप हो रहा है। शानदार रिकवरी हमने देखी है निफ्टी में। 26,000 के ऊपर अभी जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है। लगभग 100 अंकों की जो है निचले स्तरों से ऊपर आ चुका है निफ्टी। 26,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी एकदम फ्लैट 31 पॉइंट्स का जो है लॉस सिर्फ अभी है। 85,232 के लेवल्स पर सेंसेक्स है। निफ्टी बैंक शानदार रिकवरी जो है हमने निफ्टी बैंक में देखी है। इनफैक्ट ग्रीन निशान की तरफ निफ्टी जो है आ चुका है। लगभग 100 अंकों की तेजी जो है कल के ट्रेडिंग लेवल से यानी फ्राइडे की ट्रेडिंग लेवल से हमें देखने को मिल रही है। 59,490 का लेवल बैंक निफ्टी ने जो है होल्ड किया है। अगर हम कुछ स्टॉक्स की बात करें, टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करें, जिनसे जो अपसाइड पुश निफ्टी को मिल रहा है, जो 26,000 का लेवल निफ्टी ने होल्ड किया है। सबसे पहले इंटरग्लोब एविएशन, इतने दिनों की जो है गिरावट के बाद आज इंटरग्लोब एविएशन टॉप निफ्टी गेनर बना है। 2 से 2.5% की जो तेजी है आज हमें इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंस, HUL, टाटा कंज्यूमर, इन सभी स्टॉक्स में 1% से ज्यादा की जो है अभी तेजी इस वक्त चल रही है। एशियन पेंट्स, HCL टेक, टाटा स्टील, ये सब है इस वक्त के टॉप निफ्टी गेनर्स। उसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो निफ्टी लूजर्स है, गेन को अपसाइड को जो लिमिट कर रहे हैं, उनमें सबसे पहला नाम है ONGC का, लगभग 2% की गिरावट। आयशा मोटर्स का, टोटो स्टॉक्स में सभी में लगभग गिरावट देखने को मिल रही है। आयशा मोटर्स, M&M, बजाज ऑटो सभी 1 से 1.5% नीचे है इस वक्त। तो NSE एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो अभी एडवांसेस के फेवर में है। 1436 जो है स्टॉक्स अभी एडवांसेस में है। तो अच्छी खासी रिकवरी जो है अभी हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या राय रहेगी आपकी मार्केट को लेकर? निफ्टी बैंक में जो है शानदार तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। 100 पॉइंट्स ऊपर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी और सेंसेक्स, इनमें हम कब रिकवरी जो है टुवर्ड्स ग्रीन देख सकते हैं? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए लास्ट 1 घंटे में डेफिनेटली एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फ्राइडे के दिन एक गैप अप हुआ था एंड एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी। तो उसी गैप को रिटेस्ट करके आज निफ्टी जो है बाउंस बैक करे, तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। बट कहीं ना कहीं हमें एक इंडिकेशन दिखाई दे रही कि मार्केट जो है कंसोलिडेशन मोड में है। तो कोई मेजर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। नीचे में अगर आप देखें तो आज का जो लो है 25,900 का, तो वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और जो लास्ट वीक का लो है अराउंड 50 EMA का 25,700 का, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी के लिए अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 58,500 का एक सपोर्ट है एंड ऑन द हायर साइड 60,000 का रेजिस्टेंस है। बट जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स में या कुछ चुनिंदा मिड कैप बैंकिंग स्पेस में मोमेंटम है, एक्सपेक्टेड है कि बैंक निफ्टी जो है पहले ब्रेकआउट दे सकता है एंड यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी का सपोर्ट रहेगा 25,700 पर और बैंक निफ्टी का 58,500 पर। ये थी राय राजेश जी की मार्केट को लेकर। पर अब चलते हैं अपनी सभी क्वेरीज की तरफ जो हमारे सभी दर्शक हमें भेज रहे हैं। पर सबसे पहले आपको बता देते हैं सब आपके सवाल भेजने का तरीका। योर स्टॉक्स में आप अपने सवाल, जो नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, वहां फोन करके, SMS करके, व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया यूजर है तो आप वहां भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से, ट्विटर हैंडल से आप आसानी से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये है सवाल भेजने का तरीका। राजेश जी हमारे साथ है आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इस सेगमेंट में। अब चलते हैं अपनी पहली क्वेरी की तरफ, जो मनोहर जी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं? जी को जी हेलो
जी मनोज जी, हम आपको सुन सकते हैं, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी क्वेरी? राजस्थान जयपुर से बोल रहा था मैं। जी। और मेरी इंक्वायरी है इन्फोसिस के बारे में। जी। इन्फोसिस के मैंने 100 शेयर दिए हुए थे पुराने जी। 1770 रुपए के अंदर। जी। पिछले जो तो बहुत नीचे चले गए थे और अभी कुछ बाईबैक में इन्होंने दिए हैं। जी। तो आगे इनका क्या भविष्य है? जी, और कितने समय का नजरिया रहेगा आपका? लंबे समय से ही पड़े हैं मेरे पास, तो ये 5 साल से पड़े हैं लगभग। और आगे कितने समय तक आप होल्ड करना चाहते हैं? आगे तो प्रॉफिट में आएगा तभी बेचेंगे, तब तक पड़े ही है। ठीक है। तो राजेश जी, इन्होंने काफी ऊपरी लेवल्स पे जो है इनका बाइंग प्राइस है 1769। अभी स्टॉक लगभग 1600 के आसपास है, जबकि हमने पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी रिकवरी भी देखी है आईटी में, स्पेशली वीकनिंग रूपी की वजह से, जो रुपए में कमजोरी है उसकी वजह से भी आईटी स्टॉक्स में काफी एक जंप अप आया है। लेकिन इनके बाइंग प्राइस से अभी भी काफी दूर है, ये लगभग 170 रुपए जो है इनका एक स्टॉक पे लॉस चल रहा है। तो क्या राय रहेगी आपकी, क्या इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए इन्फोसिस में? क्या लगता है चार्ट्स को देखकर, या फिर अभी इन्हें अपना लॉस बुक करके किसी और स्टॉक में पैसे डालने चाहिए? और अगर इन्हें एग्जिट करना चाहिए तो कोई आईटी पैक में आप जो स्टॉक सजेस्ट करना चाहें? जी देखिए इन्फी में ही बने रह सकते हैं, काफ़ी अच्छा काउंटर है। एंड अगर आप हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं नवंबर में स्टॉक जो है बॉटम आउट हो चुका है। एंड हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से आईटी स्पेस में जो है आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। इन्फी के बारे में बात करें तो इमीडिएट टर्म्स में हम एक्सपेक्ट करें कि अगर एक 6 महीने का अवधि दे दे तो पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 1800 के लेवल जो है रिटेस्ट कर सकता है। एंड 1800 क्रॉस करने के बाद इसका प्रीवियस हाई अराउंड 2000 का, तो वो भी रिटेस्ट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है एंड ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव लग रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए इन्फोसिस में 1800 और उसके बाद 2000 के टारगेट्स के लिए। 1800 से 2000 के टारगेट्स जो हम लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं। होल्ड करने की सलाह इन्फोसिस को मनोहर जी। तो ये थी सलाह आईटी पैक को लेकर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ। संतोष जी हमारे साथ गुजरात से जुड़ रहे हैं। संतोष जी, गुड आफ्टरनून। प्लीज बताइए आपकी किस स्टॉक पर आज क्वेरी? गुड आफ्टरनून मैडम जी। मेरा गुजरात अपना हाउसिंग बोर्ड का, मतलब ये ना बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जी शेयर है। 158 शेयर है 134 के भाव से। तो ठीक है, क्या करना चाहिए? ठीक है। राजेश जी, इन्होंने काफी हाई प्राइस में खरीदा है, 134 के प्राइस में इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया है। अभी 95 के आसपास है, तो काफी भारी नुकसान जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है। अगर हम पिछले 6 महीने के ट्रेंड की बात करें, 22% का नुकसान ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को जो है हो चुका है। क्या राय रहेगी आपकी, क्या इन्हें एग्जिट करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करके रखना चाहिए, और क्योंकि रिकवरी आ सकती है? जी अगर आप इंडिकेटर्स को देखें तो काफ़ी ओवरसोल्ड में है काउंटर। एंड अगर आप वीकली चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं लास्ट वीक लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली थी, तो शॉर्ट टर्म में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं एक्सपेक्ट करे। बट यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं इसमें बने रहने की सलाह दूंगा। वापस स्टॉक जब 110 115 के लेवल्स आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक कीजिए। अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा काउंटर जो है थोड़ा सा वॉलेटाइल या अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। ये थी राय बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करके चल सकते हैं। अब अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। इन्होंने कान्हा शर्मा जो है, इन्होंने अपनी YouTube से क्वेरी भेजी है। इनका स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नो। राजेश जी, क्या राय रहेगी स्टरलाइट टेक्नो को लेके? अगर हम चार्ट्स की बात करें तो 98 के भाव पे जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इनका बाइंग प्राइस है 148, तो काफी नुकसान में अभी ये है। क्या करना चाहिए? जी देखिए, अभी फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। स्टॉक जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। जून में काफ़ी एक शानदार रैली देखने को मिली थी एंड उस रैली के 50% के सपोर्ट के आसपास है। ये स्पेस जो है कहीं ना कहीं एक बस में भी है, तो कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे होल्ड रखना चाहिए। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम एक्सपेक्ट करें कि स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। बाउंस बैक में स्टॉक वापस 110 112 आता है, तो वहाँ पे मल्टीपल लोज है एंड वहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अभी
के लिए होल्ड रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें 95 से 92 के आसपास का सपोर्ट है, 110 के आसपास चार्ट्स को रीचेक कीजिए। ठीक है, 110 के आसपास चार्ट को रीचेक कीजिए। अभी के लिए होल्ड करने की सलाह स्टेरलाइट टेक में। तो अब रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की दूसरी साइड राजेश जी हमारे साथ बने रहेंगे और आपकी सभी स्टॉक क्वेरीज को आंसर करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। ये एक ऐसा शो है जहां हम अपने सभी दर्शकों की क्वेरीज का जवाब देते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ। और आज हमारे साथ राजेश जी है लाइन पर, जो हमारे सभी क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हैं। और एक यूट्यूब से क्वेरी आ रही है, बहादुर जी ने लिखा है उत्तराखंड से। आज के कई व्यूअर्स की क्वेरी जो है टाटा मोटर्स को लेकर है। कई लोग जो है टाटा मोटर्स पीवी में फंसे हुए हैं। इनका जो बाइंग प्राइस है 532 है राजेश जी। तो काफी नुकसान जो है इन्हें झेलना पड़ रहा है। अगर हम टाटा मोटर्स के 2025 के ही रिटर्न्स की अगर हम बात करें, लगभग 25% की जो है गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, 23% टू बी प्रिसाइज। तो क्या राय रहेगी आपकी? इन्होंने काफी ऊपरी स्तर पर खरीदा है, 532 इनका बाइंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? देखिए, फिलहाल होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप एडजस्टेड प्राइस अगर आप देखें तो अप्रैल में अराउंड इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड वहाँ से एक बाउंस बैक आया था 440 लेवल्स तक एंड अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास है। एंड अगर आप इंडिकेटर्स देखें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड ओवरसोल्ड में काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो अभी इन लेवल्स पे एग्जिट की सलाह नहीं होगी, काफ़ी हाई लेवल्स की बाइंग है एंड हम यहाँ से एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नीचे में अगर आप देखें तो 330 के आसपास सपोर्ट है एंड यहाँ से बाउंस बैक अगर वापस 380 390 के आसपास आता है तो वहाँ पे पोजीशंस को रीचेक करना होगा। अगर इफ पॉसिबल होता है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं एंड वापस 380 85 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। तो ये थी राय टाटा मोटर्स को लेके, टाटा मोटर्स पीवी। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ, जो सुरेंद्र कुमार जी ने हमें भेजी है यूट्यूब के जरिए से। इनकी क्वेरी है सम्मान कैपिटल को लेकर। इनके पास शेयर्स है 186 के प्राइस पर। टाटा मोटर्स पर हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, तो हम इनकी सम्मान कैपिटल की क्वेरी लेते हैं। इनका बाइंग प्राइस है 186। राजेश जी, क्या राय रहेगी सम्मान कैपिटल को लेकर? अगर हम चार्ट्स की बात करें तो 149 के भाव पर आज जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एकदम फ्लैट ट्रेड है। 6 महीने का ट्रेंड अगर हम देखें तो 17% का जो गेन है ऑलरेडी हो चुका है। ईयर टू डेट भी एकदम फ्लैट मूव, 2% की गिरावट है सम्मान कैपिटल में। तो इनके बाइंग प्राइस 186 पर स्टॉक कब पहुंच पाएगा और क्या इन्हें करंट लेवल्स पर ऐड करना चाहिए या फिर लॉस बुक करने की सलाह रहेगी? जी देखिए, स्टॉक जो है सितंबर और अक्टूबर मंथ में काफ़ी बस में था। एक शानदार रैली देखने को मिली थी 120 से 190 लेवल्स तक एंड उसके बाद कुछ न्यूज़ के चलते हुए लास्ट 2-3 वीक से स्टॉक जो है अंडर प्रेशर रहा है। बट अगर हम लास्ट वीक का अगर आप चार्ट देखें तो क्रूशल सपोर्ट लेवल से एक बुलिश हैमर पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न एट अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव बन रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। वापस यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस 170 175 लेवल तक, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। नीचे में अगर आप देखें तो 135 से 140 के जोन में स्टॉक के लिए काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है। ठीक है, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन जो है बन रहा है सम्मान कैपिटल के लिए। ये राजेश की राय। अब चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ। अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव कॉलर है। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक को लेकर है आपकी आज की क्वेरी? गुड आफ्टरनून मैडम जी। मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, डेयरी ऑन सोन से जी। मैंने कैनरा बैंक का शेयर लिया हुआ है मैम जी, और 112 के भाव पे लिया हुआ है जी। हेलो जी जी, और आप कितने समय तक होल्ड करना चाहते हैं ये स्टॉक?
6 महीने के लिए है टारगेट। 6 महीने के लिए। ठीक है। राजेश जी, क्या राय रहेगी कैनरा बैंक को लेकर? अच्छा खासा मोमेंटम आज हमें पीएसयू बैंक स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। 1% लगभग ऊपर है। इनकी जो बाइंग है 112 रुपए की है, तो अभी प्रॉफिट में ही है। अगले 6 महीने के लिए क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? क्योंकि हम पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें, 30% से ज्यादा का जो है रिटर्न स्टॉक ने दिया है। अगले 6 महीने में भी क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? जी देखिए, डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है इस काउंटर पे। इनफैक्ट पीएसयू बास्केट में से वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग काउंटर है, जहाँ पे एवरी डिप में बाइंग हो रही है। लास्ट वीक भी हमने देखा था, जो करेक्शन आया था तो 50 ईएमए से वापस रिटर्न कर रहे, तो बायस डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर चाहिए तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 140 का, क्योंकि एक 6 महीने का अवधि का नजरिया है। अगर लॉन्ग टर्म होते तो मैं डेफिनेटली बोलता था कि बाय ऑन ऑल डिप्स। शॉर्ट टर्म का है, इसके लिए 140 का एक स्टॉप लॉस रखिए, एंड बाउंस में फर्दर 160 165 के जो है नियर टर्म लक्ष्य जो है कैनरा बैंक में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे टारगेट्स कैनरा बैंक के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आप 140 का जो है स्टॉप लॉस लेकर चलिए, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। आप चलते हैं अपने अगले कॉलर की तरफ। संजीव कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, कोल्हापुर जी। और किस स्टॉक पर है आज आपकी क्वेरी? जी हाँ, मैंने टीटागढ़ लिया हुआ था जी। टीटागढ़ 1100 रुपए से लिया हुआ है जी। हाँ जी। और आप वही क्या आप काफी नुकसान में अभी हैं, पर कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं अगर करना पड़े तो? 6 महीने तक। ठीक है। राजेश जी, टीटागढ़ को लेकर क्या राय रहेगी? इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर बाइंग की है। 1100 रुपए का इनका जो है खरीद है इनकी, और स्टॉक अभी लगभग 800 रुपए के पास है। तो 6 महीने की भी अगर हम बात करें, लगभग 12% का जो है डाउनफॉल हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड ही कंटिन्यू होने की उम्मीद है? चार्ट्स क्या सजेस्ट करते हैं? क्या इन्हें लॉस बुक करना होगा, या फिर जो इनका 1100 का जो बाइंग प्राइस है, कितना समय लग सकता है वहां तक पहुंचने के लिए टीटागढ़ रेल में? जी देखिए, लास्ट 1 साल से ये जो काउंटर है एक कंसोलिडेशन मोड में ही ट्रेड कर रहा है। कोई भी मेजर ट्रैक्शन नहीं है, बट एक रेंज में है जहाँ पे लोअर रेंज से बाइंग आ रही है एंड हायर रेंज पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अभी अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, 289 वीकली मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखें तो लास्ट वीक से एक पॉजिटिव ट्रैक्शन में स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। कोई मेजर अपसाइड का टारगेट नहीं है, बट पॉसिबली जो इसके ऑल टाइम हाइज, रिसेंट हाइज जो है अराउंड 960 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। बजट के आगे एक रैली आ सकती है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। बट 960 आता है तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक करना होगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट है तो पॉसिबली जो इनकी बाइंग जोन है अराउंड 1100 1200 वो आ सकता है। बट अगर 960 पे अगर नहीं होल्ड करता तो फिर एक बार लॉस बुक करने की सलाह होगी। अभी इन लेवल्स पे डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। लेवल्स पे होल्ड रखने की सलाह टीटागढ़ रेल को, बट 950 के अराउंड आप एक बार दोबारा चार्ट चेक जरूर करिए। ठीक है, अब हमारे स्पेशल सेगमेंट का वक्त है ऑप्शंस के चैंपियंस बताने का। तो एक बार नजर डालते हैं ऑप्शंस के चैंपियन पर। तो ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एंजल वन की स्नेहा सेठ। स्नेहा, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सा स्टॉक आज आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शंस के चैंपियन के लिए? तो अगर ऑप्शन सेगमेंट में हमें करना है तो एक स्टॉक जो काफी अच्छा लग रहा है, दैट इज यूपीएल। अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी समय से हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा है, सारे ही मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है इसका। मेरा मानना है यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे हम 770 स्लाइटली आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करें। 10 रुपए के आसपास इसे बाय करना होगा। स्टॉप लॉस 7 का लगाना है, टारगेट 15 का रहेगा। एज पर दी स्टॉप लॉस एंड टारगेट मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 4000, और प्रॉफिट पोटेंशियल अराउंड 7000 तक का रहेगा। ठीक है, तो ये थी स्नेहा की ऑप्शंस की रणनीति।
ऑप्शंस के चैंपियन सेगमेंट में। बट आज के योर स्टॉक सेगमेंट में इतना ही। थैंक यू स्नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी रणनीति बताने के लिए। राजेश जी को भी जो है अब हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो हमारा लास्ट स्टॉक था हमने ले लिया है। और इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए ET Now स्वदेश, और इस सेगमेंट में आज इतना ही।